हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे और जो आप जानते हैं फेस्टिवल वीक चल रहा है तो आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे। सो बेसिकली आज का जो मेरा ये व्लॉग है वो है कॉन्टैक्ट लेंसेज को लेकर। तो मेरी एक व्यूवर हैं जिन्होंने मेरी लास्ट जो कॉन्टैक्ट लेंसेज को लेकर वीडियो थी उस पर कमेंट किया था कि कॉन्टैक्ट लेंस जब हम लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, आंसू आते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, क्यों होता है ऐसा। सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा होने का रीज़न ये है कि आपको वह ब्रांड जो है वो सूट नहीं कर रहा है। हालांकि ऐसा भी होता है कि जब आप अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो कि मतलब कोई भी चीज़ ना आपको एकदम से आप अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो एकदम से आप ना आपकी आइज़ जो हैं, कहाँ तो आप नॉर्मल एकदम आई ग्लास लगा रहे हैं या फिर कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको क्रिस्टल एंड क्लियर व्यू आ रहा है, नेचुरल एकदम। लेकिन और एकदम से आपने कुछ अपनी आइज़ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है तो हर चीज़ को, इवन चाहे वो हम हो चाहे वो हमारी आइज़ हो, तो हर किसी भी नई चीज़ को अडेप्ट करने में, बॉडी अडेप्ट करने में ना थोड़ा सा टाइम लेती है। हो सकता है कि 20 to 30 सेकेंड्स आपको टाइम लगे उस चीज़ को अडेप्ट करने में। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो पहली बार में ऐसा होता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वो एडजस्ट हो जाएगा लेंस और तो आपको विज़न क्लियर आने लग जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये भी हो सकता है कि अगर आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मेरी आँख में आंसू आ रहे हैं तो हो सकता है आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो, आपने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम लेंस अप्लाई किए हैं, इस वजह से आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा होता है कि वो लेंस आपको सूट नहीं कर रहा है, वो जो क्वालिटी है, वो जो मटेरियल है वो आपको सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, थर्ड थिंग होती है कि आपके जो लेंस हैं मतलब वो अपोजिट हैं। जैसे कि आपका ज़ीरो पावर है, ठीक है, तो बाय मिस्टेकली जिन्होंने आपको ये लेंस सजेस्ट किया है वो विद पावर दे दिया है। या फिर आपका अगर पावर है आइज़ में, अगर आपका पावर है, आप पावर लेंस वेयर करते हैं तो पावर थोड़ा सा ऊंचा नीचे हो गया है। ठीक है, या तो अगर आपका जो सपोज़ आपका है -0.275 अगर पावर है आपका, या फिर -1 है, तो अगर -1.25 आपने वेयर कर लिया या फिर 0.75 अगर आपने वेयर कर लिया तो इससे आपके विज़न में भी प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, मीन आपको धुंधला दिखने लग जाएगा। पहला प्रॉब्लम, धुंधला दिखेगा वो अलग, और आपका हेडेक होगा वो अलग। पावर ज़्यादा होने से, अगर आपको कोई भी ज़्यादा अगर पावर रेकमेंड कर दे, क्योंकि नॉर्मल पर्सन को इतना आइडिया नहीं होता है, हमें उस चीज़ की नॉलेज है, हम उस चीज़ की में जॉब कर रहे हैं तो हमें पता है कि क्या एग्जैक्ट पावर हमें वेयर करनी चाहिए क्या नहीं, लेकिन नॉर्मल पर्सन को इतना नहीं आइडिया होता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी ने, सामने वाले पर्सन ने अगर गलत पावर सजेस्ट कर दी है तो, और आप नहीं जानते हैं, आप तो नॉर्मली वेयर कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा पावर अगर आप पहनते हैं तो उससे क्या होता है, सर में दर्द होने लग जाता है, विज़न में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली आंसू आने का रीज़न यही है कि आपको लेंस वो सूट नहीं कर रहा। ठीक है, या फिर कई बार क्या होता है, अगर हम सपोज़ फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, हम क्या करते हैं कि ब्लिस्टर में से, जैसे कि ये ब्लिस्टर है, इसे बोलते हैं ब्लिस्टर लेंस कंटेनर। तो इस ब्लिस्टर में से मैंने लेंस निकाला और मुझसे एक बार नहीं लगा, फिर उसे दोबारा मैं फिंगर टिप पे रखा, मैं फिर लगाने लगी, फिर मेरे से नहीं लगा, फिर मैंने तीसरी बार फिर रखा, मैं फिर लगाने लगी। तो जो ये लेंस का मटेरियल है ना, मतलब ये लेंस बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये। बॉश एंड लॉन्ग के अगर मटेरियल की बात करें तो वो थोड़ा थिक होता है। ठीक है, और इवन चाहे कोई भी मटेरियल हो, आप ज़्यादा देर इसे बिना सॉल्यूशन के नहीं रख सकते। कॉन्टैक्ट लेंस एक ऐसी चीज़ है, आप ज़्यादा देर इसे बिना सॉल्यूशन के नहीं रख सकते। अगर आपसे एक बार में अप्लाई कर लेते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है देन आपको लेंस सॉल्यूशन की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ड्राई हो गया और आपने इसे अप्लाई करने की कोशिश करी तो डेफिनेटली आपकी आंखों में चुभेगा ही चुभेगा, डेफिनेटली चुभेगा, कोई चांस ही नहीं है ना चुभने का, क्योंकि लेंस भाई ड्राई हो चुका है, उसका मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट होता है। अगर आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए बिना सॉल्यूशन के लिए रख के खुद मीन कभी भी आप ये चीज़ ट्राई करके देख सकते हैं। कोई भी लेंस आप विदाउट सॉल्यूशन, जब आप उसे डिस्पोज कर रहे हो नए लेंस के साथ, तो मत ही करना कि वो अपना लेंस एक पेयर ख़राब करें आप। तो जब आप कोई लेंस डिस्पोज करने जा रहे हैं ना, तब आप उसे बिना सॉल्यूशन के रख के देखना। मतलब 2 मिनट तो मैंने बहुत बड़ी चीज़ बोल दी, तो कुछ ही देर में वो लेंस आपका वो लेंस आपका कुछ ही देर में ना सिकुड़ने लग जाएगा एकदम से। क्योंकि एक तरीके से ना ये आप फील करोगे ये बिल्कुल प्लास्टिक जैसा है एकदम, ये प्लास्टिक जैसा एकदम। और जब तक ये सॉल्यूशन में डिप करके रखा हुआ है, अच्छे से हाइड्रेट है, तब तक ये अच्छा है। और जैसे ही आप इसे ड्राई है और आप इसे आंखों में अप्लाई करेंगे तो आपको चुभेगा 101%। तो इसे ड्राई ना होने दें,
तो मैंने आपको बता ही दिया, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा सा रिवाइज़ कर देती हूँ कि एक तो ये ड्राई हो सकता है, इस वजह से आपकी आँखों में चुभता है। दूसरा ये आपको लेंस ब्रांड, जिस ब्रांड को आपने परचेज़ किया है वो ब्रांड आपको सूट नहीं कर रहा है। तीसरा ये कि पावर का फ़र्क हो सकता है कि लेंस आपको चुभ रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि आइज़ बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो अगर आपको कुछ चीज़ अगर सूट नहीं कर रही है ना, तो बार बार ट्राई ना करें, क्योंकि उससे आपकी आइज़ आंसू आने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, पेन होने लग जाता है। कुछ लेंसेज की क्वालिटी ना मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत रद्दी होती है सीरियसली, जो कि आपकी आइज़ को सूट नहीं करते हैं। और सूट नहीं करते ना तो आपको एक बार में ही पता चल जाता है। अगर वो सूट करना होता है ना 20 to 30 सेकेंड मैक्सिमम आप उसे टाइम दें, उससे ज़्यादा ना दें, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप उसे टाइम देते हैं तो लिटरली वो आपकी वाटरी आइज़ होंगी, वो अलग स्वेलिंग हो जाएगी, वो अलग रेडनेस हो जाएगी, वो अलग। और आँखों से भाई आपको देखना है, बहुत काम है इन आँखों से, तो ऐसे इन्हें परेशान ना करें। अगर वो आपको सूट कर रहे हैं तो आपको हार्डली 20 to 30 सेकेंड्स में पता चल जाता है, इवन 1 से 2 सेकेंड में पता चल जाता है। कॉन्टैक्ट लेंस एक कोई, आप खुद सोचिए, कोई बाहर की चीज़ एकदम से आपकी आंखों में जाएगी तो हल्का सा तो प्रॉब्लम होगा ही होगा डेफिनेटली, लेकिन अगर वो सूट नहीं करता तो आपको पता चल जाता है। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं, फ्रेश लुक का आप कभी भी, खैर मैं ये भी नहीं कह सकती कि मतलब किसी पर्टिकुलर ब्रांड का मैं नाम भी नहीं ले सकती, क्योंकि जैसे कोई भी एक चीज़, हाथ की चारों पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नॉर्मल सी चीज़ है, तो हर ब्रांड हर किसी को सूट नहीं करता। तो जो भी ब्रांड आपको सूट करता है गो फॉर दैट ओनली। किसी के कहने में आकर कोई भी ब्रांड ट्राई ना करें, ट्राई करें और मतलब ट्राई कर भी लेते हैं अगर आप, तो ज़्यादा ऐसा ना करें कि आपकी फ्रेंड को सूट करे तो आपको सूट करेगा ही करेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। 20 to 30 सेकेंड्स बहुत होते हैं। अगर नहीं कर रहा है ट्राई, उसे हटा दो, साइड कर दो, आंखों से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो बस यही है। और अगर मैं कलर लेंस की बात करूं तो जो कलर लेंस जिस भी ब्रांड का आप वेयर कर रहे हैं, अगर वो आपको सूट करता है ना, तो और उसका सूट करना है इन द सेंस, अगर आपको हर तरीके से वो सूट कर रहा है, मटेरियल वाइज, क्वालिटी वाइज, ठीक है, और आपकी यूजेबिलिटी क्या है, 10 आवर्स है, 24 आवर्स है, आपको हर तरीके से अगर वो लेंस आपको लग रहा है कि वो आपके हिसाब से है, ठीक है, तो आपने उसे एक बार आँख में अगर लगाया, फिंगर टिप पे रखने के बाद आपको उस लेंस की क्वालिटी पता चल जाएगी। मैंने अभी अपना जिस लेंस के को लेके मैं आज वीडियो बनाने वाली थी, वो बेसिकली मैं लेंस आपको इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने वीडियो बनाने से पहले वो लेंस खोल के देख लिया था, फिंगर टिप पे रख के। फिंगर टिप पे रखने के बाद ना वो लेंस उल्टा हो रहा था, उसकी जो एक्चुअल शेप होती है ना, वो उसमें रहने की बजाय वो उल्टा हो रहा था। अब नॉर्मल सी बात है, जब वो उल्टा हो जाएगा तो आप उसे कैसे ही लगाएंगे, क्वालिटी वहीं से ही पता चल गई। जब आपको 2 से 3 मिनट उसे ऐसे रखने में ही लग गए, सीधा रखने में ही लग गए, तो आपने उसे क्या ही लगाया, क्योंकि ऐसे रखोगे उसे काफ़ी टाइम तक तो वो तो वैसे ही सूख जाएगा, और सूख जाएगा तो फिर आप वो आँख में लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ड्राई हो जाएगा तो आँखों में चुभेगा वो आपकी, ठीक है। तो आपको यहीं से पता चल जाता है कि वो आपको सूट कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो और सूट करने की पहचान भी वैसे यही है, पहले आपको यहाँ से पता चल जाएगा फिंगर टिप पे रखने के बाद, अगर उसकी क्वालिटी सही होगी तो आपको फिंगर टिप पे रखते पता, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर शेप में रहेगा, पहली चीज़, ठीक है। अगर वो अच्छे ब्रांड का या फिर अच्छी क्वालिटी का होगा तो। सेकेंड थिंग इज़ कि जब आपने उसे आँख में लेके गए हैं तो वो स्टिक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लेके गए हैं, यहाँ पे ठीक था, आप यहाँ पे लेके गए हैं और वो उल्टा हो गया, ठीक है। सेकेंड थिंग ये। थर्ड थिंग इज़ कि वो जब आप इसे यहाँ लगाएंगे आइज़ में, वो स्टिक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो पलट जाएगा और मतलब लग ही नहीं पाएगा, और सारे प्रोसेस को करते करते वो ड्राई हो गया, ख़राब हो गया, सब कुछ आँख में लग ही नहीं पाया, सारा एक्सपीरियंस एकदम रद्दी ख़राब हो गया एकदम से, ठीक है। उसके बाद ये कि जब आप उसे आँख में लगा रहे हैं, अगर वो अच्छा ब्रांड होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, तो आँख में लगने के बाद वो लेंस तुरंत आपको क्रिस्टल एंड क्लियर विज़न देगा। ऐसा नहीं कि आपने लगा लिया है, और क्योंकि कुछ कलर लेंसेज के साथ मेनली ये चीज़ होती है कि लगाने के बाद आपको ना आँख में कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ रेत चला गया हो, कुछ डस्ट चली गई हो, तो वो चुभता रहता है इधर से उधर, इधर से उधर। जब उसकी जो जिस लेंस की क्वालिटी अच्छी नहीं होती ना, वो
हर ब्लिंक पे, आपके हर ब्लिंक पे वो लेंस अपना जगह चेंज करेगा, कभी इधर जाएगा, कभी कभी इधर जाएगा। जैसे आप ब्लिंक करेंगे वो इधर उधर जाएगा, जैसे खोलेंगे फिर आपके कॉर्निया पे आ जाएगा। तो ख़राब जो लेंस मटेरियल होते हैं उनकी खास यही पहचान होती है, अपनी जगह से वो मिसप्लेस होते हैं। पहली बात, उनकी फिंगर टिप पे आप रखते हैं वो उल्टे हो जाते हैं। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग इज़ कि लेंस लगाने के बाद मिसप्लेस होना तो एक अलग चीज़ है, आपकी लेंस जो लेंस है वो आँख में लगाने के बाद वो एक जाली टाइप में आने लग जाती है आपकी आंखों के सामने, क्लियर विज़न वो देते ही नहीं है। तो यही कुछ पहचान होती हैं। तो अगर आपको कोई ब्रांड आपने अगर एक बार परचेज़ कर लिया है, आपको लग रहा है इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, देन उसे स्विच करके किसी और ब्रांड पे आप जाएं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है यार। ये आँखें हैं, इनका बहुत काम है, और ऐसे ही मतलब तरह तरह की चीज़ें यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो चीज़ आपको सूट करे डेफिनेटली गो फॉर दैट, खिलवाड़ ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि कोई फ़ायदा भी नहीं है। एक बार अगर आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए तो फिर उस चीज़ को एकदम ज़िंदगी भर के लिए उस चीज़ का गलत एक्सपीरियंस बनाने से अच्छा है एकदम डर बैठ जाए, आप उसे नेक्स्ट टाइम कभी यूज़ ना कर पाओ, इतना बड़ा हादसा होने से अच्छा है कि आपको अगर लग रहा है कि नहीं सूट कर रहा, देन स्टॉप यूजिंग दैम, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे ही ब्रांड की तरफ जाएं जो एक बार में ही लगने के बाद क्रिस्टल एंड क्लियर विज़न दें, चुभे ना, मिसप्लेस ना हो, जाली सी ना आए, क्योंकि जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती उनमें लेंस लगाने के बाद आंखों के आगे जाली सी आने लग जाती है। एक सेकंड तब होती है जब आपको निकालना पड़ जाता है, इतना चुभता है वो लेंस। तो आज के लिए बस यही। अगर आपका कुछ रह गया हो मेरे से बताने से और आपको कुछ और लगता है कि हाँ कुछ और जानने की ज़रूरत है आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज़ को लेकर, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से आपके लिए लेके आऊँगी उस कमेंट के बिहाफ पे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। मेरी वीडियो पर लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।